नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्या पाया और पाकिस्तान ने क्या पाया, भारत ने क्या खोया और पाकिस्तान ने क्या खोया। चलिए देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद करते हैं बात। कहा दोस्तों भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये बड़े स्केल पर, और स्पेशली जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था उसके बाद से तो भारत ने काफी बड़ा यहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट किए। लेकिन यहां पर क्या है कि अभी इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो सब कुछ हमारे सामने नहीं है। मतलब धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आया है। पता चला कि भारत ने एलओसी के पार इतना ज्यादा प्रहार किया, ये मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं। जो मिसाइल्स वगैरह से अटैक किया गया था वो तो है ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि कैसे इतने सारे जो एसेट्स हैं पाकिस्तान के वो हमने खत्म किए थे। एसेट्स मतलब जैसे उनके रडार सिस्टम हो गया, उनका जो फाइटर जेट हो गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, उससे भी रिलेटेड अभी नए डिटेल सामने आए, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी कमांडर उसको अपना पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा, मस्जिद में जाकर छुप गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा क्या है एग्जैक्टली। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बैकग्राउंड आप सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हमें कंडक्ट इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे निर्दोषों की जाने गई थी, मासूमों की जाने गई थी पहलगाम अटैक में। और यहां पर भारत ने अपना जितना भी एसेट्स है, फाइटर जेट्स है, राफेल, सुखोई, सब कुछ, आर्टिलरी हो गया, ड्रोन्स हो गया, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स हो गए, सब कुछ हमने यहां पर डिप्लॉय कर दिया था। तो यहां पर क्या है ना, जैसा आपको पता होगा, पाकिस्तान अपने आप को मीडिया में कई अलग अलग लेवल पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली। और ये पाकिस्तान की हमेशा से टैक्टिक्स रही है। कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान क्लेम करता है चाहे 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, हर एक वॉर ये लोग क्लेम करते हैं अपने बुक्स के अंदर कि उन्होंने जीता है। खैर, पाकिस्तान का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हुआ क्या बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद सेक्टर है, वहां पर एक सीनियर पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर फ्रॉम 75th इन्फेंट्री ब्रिगेड, मतलब ये जो 75th इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसको कमांड कर रहा था, उसको लीड कर रहा था, वहां से वो छोड़कर भाग गया। इस मैप में आप देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आप सब जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बुलाते हैं। खैर जो भी है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये है आपका मुजफ्फराबाद सेक्टर। तो यहां पर क्या है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद काफी ज्यादा आपको तनाव देखने को मिल रहा था एलओसी पर। और ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या होता है ना कि भारत के ऊपर इन्होंने जिस तरह से पूंछ वाले सेक्टर में, आपको याद होगा, जिस तरह से इन्होंने हमला किया, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को शांत तो रहने वाला नहीं था। यहां पर हमने भी बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेशंस किए, काफी बड़ा हमला किया, ग्राउंड स्ट्राइक किए। और उसी बीच बताया जाता है कि यहां पर ये जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर है, कमांडर था, वो अपना पोस्ट छोड़कर भाग गया। और ये चीज कैसे पता चली? बेसिकली जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन हुआ था वो हमने इंटरसेप्ट किया। ये इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा रिवील किया गया है, जिसमें यहां पर पता चलता है कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस लेने की कोशिश कर रहे थे अपने कमांडर से। और आपको पता है कमांडर ने क्या बोला? कमांडर ने कहा, द ऑफिस विल ओपन लेटर, सेव योर लाइव्स फर्स्ट, अपना जीवन पहले बचाओ और भागो। द कमांडर रिपोर्टेडली टुक रेफ्यूज इन अ लोकल मॉस्क, एक पास में ही जो मस्जिद है मुजफ्फराबाद सेक्टर में, वहां पर वो जाकर छुप गया। मतलब उसने अपने सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखा ओवर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या होता है ना, जंग के मैदान में जब एक आर्मी पर्सनल जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो करे या मरे, ये वाली सिचुएशन होती है। आप अपने देश से कैसे भाग सकते हो? देखो क्या होता है ना, इसके पीछे आपको समझना है, जो भी देश आपको पता है कि ये सही है और ये गलत है, तो उसी के हिसाब से आपको मोटिवेशन आती है। जब भारत की तरफ से कोई भी हमारा आर्मी पर्सन लड़ने जाता है, उसको पता है कि हम यहाँ पर सही हैं, तो वो अलग प्रकार का मोटिवेशन होता है। आप हर करो या मरो वाली सिचुएशन में जाते हो कि आपको अपने देश की सुरक्षा करनी है। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना, उसके पास कैसे वो मोटिवेशन आएगा? उनको पता है कि नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है गलत है। और यही सिचुएशन होता है इस हालत में कि उनको अपना पोस्ट छोड़कर भागना पड़ता है। फिर आगे यहाँ पर एक और इंटरसेप्ट किया गया कम्युनिकेशन, जो कि जूनियर ऑफिसर, देखिए क्या बोलता है, आवर कमांडर साहेब एस्केप्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े मुश्किलों से हमारे जो कमांडर साहब हैं वो छोड़कर भागे। ही इज ऑफरिंग नमाज इन अ मॉस्क, वो एक नमाज दे रहे हैं मस्जिद में। ही सेंट हिज मेन हियर एंड सेड ही विल रिटर्न ओनली व्हेन थिंग्स काम डाउन, जब चीजें थोड़ा शांत हो जाएंगी तभी मैं वापस लौटूंगा। ये जूनियर ऑफिसर ने बताया, ये डिस्कशन चल रहा था, उस कम्युनिकेशन को हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट किया। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की आर्मी में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, एक पैनिक क्रिएट हुआ फ्रंट लाइन यूनिट्स में। उनको लगा कि वो लीडरलेस हैं, उनको छोड़कर भाग गया है, जो उसका कमांडर है वही छोड़कर भाग गया है, डिसऑर्गेनाइज हो गई है। इस तरह की सिचुएशन वहां पर हो गई थी। ये मैं आपको फ्रंट लाइन की बात कर रहा हूं, जहां पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना आमने सामने होती है, एलओसी के इस पार और उस पार होती है। खैर, इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ? सबसे पहला है ब्रेकडाउन ऑफ कमांड। मतलब देखिए, कमांडर कभी भी छोड़कर भाग नहीं सकता। आप सोचो, अगर कमांडर ही छोड़कर भागेगा पोस्ट को, तो बाकी के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे? सो कमांडर का जो एक्शन था वो स्टैंडर्ड मिलिट्री प्रोटोकॉल को वॉयलेट करता है, जो चेन ऑफ कमांड की इंटीग्रिटी है ना, उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन वो बहुत कमजोर हो गया। फिर इसके अलावा ट्रूप्स का जो मोरल, आप सोचिए कितना तेजी से कोलैप्स हुआ होगा। अगर उसका कमांडर ही छोड़कर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है कि आगे क्या करना है,
कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा। यहाँ पर रिपोर्ट से पता चलता है कि जो जूनियर सोल्जर्स हैं वो भी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, अपने सीनियर्स को बोलने लगे कि हमें भी आने की अनुमति दीजिए, हमें भी रेफ्यूज चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही है भारत की तरफ से। और आप समझिए इसका असर ये हुआ कि बाकी के सेक्टर्स में भी जहां पर पाकिस्तानी पर्सनल थे उनके भी मोरल काफी डाउन हो गए थे और इंटरनल पैनिक हो गया था पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान आर्मी की जो इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो दिखाती है क्योटिक मतलब सिचुएशन हो गई थी, अर्जेंट इवैक्यूएशन के रिक्वेस्ट आ रहे थे। कमांडर जो है बाकी ब्रिगेड्स में वो हेजिटेट कर रहे थे तुरंत रिटेलिएट करने के लिए, क्योंकि अगर वो रिटेलिएट करते तो भारत की तरफ से तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको उससे 10 गुना भारी रिटेलिएट करना है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी में एक बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अच्छा, इन सारी चीजों की वजह से भारत की मिलिट्री को क्या गेन हुआ, यहां पर आप देख सकते हो। आप सब जानते हैं कि 100 से ज्यादा जो टेररिस्ट है वो एलिमिनेट किए गए कई सारे कैंप्स में, चाहे सिडना बिलाल कैंप हो गया, सवाई नाला सेक्टर एंड हाजीपीर हो गया। इसके अलावा कैजुअलिटीज की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से 64 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स उनकी तरफ से बताया गया कि मारे गए, 96 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, ये तो हमने बात की ग्राउंड पर क्या हो रहा था, लेकिन जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके पता चलेगी। और यहां पर भारत की तरफ से इंफॉर्म किया गया है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के बहुत सारे एसेट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो जो एयरबेस है वो तो हुआ ही था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स थे, उनके पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, वो भारत ने डिस्ट्रॉय किया। ये कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हो। फाइटर जेट की हम बात करें, JF-17 थंडर जो कि पीओके मुजफ्फराबाद के पास जो है वो हमने शॉट डाउन किया मिड एयर। इसके अलावा एक और फाइटर जेट F-16 जो अमेरिका से इन्होंने लिया हुआ था वो हमने शॉट डाउन किया। 2 बताया जा रहा है F-16 शॉट डाउन किया भिम्बेर और कोटली सेक्टर में, ये भी मिड एयर जब डॉग फाइट हो रही थी, इस तरह की सिचुएशन थी, वहां पर हमने इसको मार गिराया। फिर इसके अलावा जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होता है एवैक, वो भी अगर आप देखोगे तो 300 किलोमीटर इनसाइड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब बहावलपुर के पास जो है बताया जा रहा है, मतलब भारत के बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में, वो हमने उनको डिस्ट्रॉय किया है, मिड एयर डिस्ट्रॉय किया है। उनका जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होता है जो निगरानी रखता रहता है, रडार के थ्रू जो है देखता रहता है कि भारत की तरफ से कुछ हमला तो नहीं हो रहा है। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो भारत के पास भी आपको पता है C-130J सुपर हरक्यूलिस, वो बताया जा रहा है कि सरगोदा एयरबेस पर था और ये ग्राउंड पर हमने स्ट्राइक किया जब सरगोदा एयरबेस पर हमने डिस्ट्रक्शन किया था। तो आप समझ लो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स हैं वो हमने पाकिस्तान मिलिट्री के खत्म किए। अच्छा, इससे भारत की टैक्टिकल अचीवमेंट क्या क्या होती है। सबसे पहला है कि पहली बार साउथ एशिया में देखने को मिला कि डीप किल एवैक्स का हुआ है, जो सर्वेलेंस के काम आता है एयरक्राफ्ट, उसी को हमने डीप में जाकर खत्म किया। ये पहली बार होगा, आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा। पहली बार यहां पर साउथ एशिया में BVR मेटियोर मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं वो हमने यूज किया, जिसकी वजह से LOC के बाद जो है पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला, उनका पूरा का पूरा जो डिफेंस है वो टूट गया एक प्रकार से ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स लॉन्च करने से। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुपीरियरिटी है वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगी और इसकी वजह से अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वो आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो हमने सरगोदा पर हमला किया ना, वो पाकिस्तान शायद कभी सोच नहीं सकता था। और अल्टीमेटली इन सारे चीजों के बीच आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या अपने पब्लिक को ये बताएगा कि देखिए हम तो वॉर में हार गए, हमें ये हुआ है वो हुआ है? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेगा पाकिस्तान, उसका पूरा इतिहास रहा है। और यहाँ पर कई बार लोग मैं देखता हूँ सोच रहे होते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ऐसा होता तो ऐसा पाकिस्तान करता, ऐसे नहीं है। और जस्ट इमेजिन करके देखिए, मतलब इसी से आपको प्रूव हो जाएगा कि कैसे पाकिस्तान अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर मतलब प्रमोट कर दिया। फील्ड मार्शल बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर यहाँ पर अचीवमेंट होता है फील्ड मार्शल का। तो आप समझ रहे हैं, उसको फील्ड मार्शल यहाँ पर दिया गया। कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग मेजर है, इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए सिंबॉलिक जेस्चर है कि जो ट्रूप्स हैं उनका मोरल डाउन ना हो। यहाँ पर कोशिश ये थी कि कहीं ना कहीं जो मुनीर के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने कंडक्ट किया उसको भापा नहीं, समझ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसको भी बचाने की कोशिश हो रही थी। और जो आसिम मुनीर है वो शरीफ फैमिली के साथ काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उसको फील्ड मार्शल की मतलब बड़ी हंसी वाली बात थी ये तो, और पूरी दुनिया ही हंस रही थी इस बात को लेकर कि इसके लिए आप मतलब जंग में हारने की वजह से आप फील्ड मार्शल प्रमोट करते हैं। आपने देखा है ना पाकिस्तान आर्मी में कितने सारे मेडल्स वगैरह हैं। यही क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ये है किस लिए, क्या करते हैं लोग। जो भी है, यहाँ पर मीडिया नैरेटिव भी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर चलाया गया। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जो इंपैक्ट है उसको इसके इंपैक्ट को डाउनप्ले किया गया। यहाँ पर सोशल मीडिया बाकी चीजों से जो लीक सामने आ रहे थे वो हमें देखने को मिला। आपने देखा होगा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, उसमें से वीडियो सामने आया, तब पूरे दुनिया ने देखा कि कैसे भारत का इंपैक्ट रहा है, वो भी रावलपिंडी में। सोचो अगर वो भी नहीं आता तो पता ही नहीं चलता। मतलब आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ जो लीक्स हुई हैं सोशल मीडिया वगैरह से, तो वो हमें अभी पता चला है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है आगे चलकर पता चलेंगी। खैर देखना होगा यहाँ पर होता क्या। लेकिन पाकिस्तान अगेन इसको 1971 की तरह, 1999 की तरह उसको ढालने की कोशिश कर रहा है, अपने पब्लिक को बेसिकली उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा ये वीडियो था और इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में क्या अचीव किया। भारत का अचीवमेंट हम सब 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, प्राउड फील करने वाली बात है। ये ऐसा अचीवमेंट था जो पूरे एशिया में फर्स्ट टाइम हो रहा था, क्योंकि चाइना ने अभी तक
पिछले करीब 50-60 साल से कोई युद्ध लड़ा नहीं है, इसलिए उसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि भारत की सेना इतनी अच्छी है या इतने सारे ऑपरेशन करती रहती है वो कि उसको हर चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं आसिम मुनीर की कि उसने अपने 5 स्टार ले लिए और वो बन गया फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल तो पाकिस्तान में कोई भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी ही, मिलिट्री ही सब कुछ है, और जो भी आर्मी चीफ होता है वो अपने आप को ही प्रमोट कर लेता है। आसिम मुनीर ने अपने आप को ही कॉल किया कि हेलो आसिम मुनीर जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं आसिम मुनीर बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको प्रमोट किया जा रहा है, थैंक यू सर। दोनों ही आपस में बात करके और दोनों ही आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, आज से आप फील्ड मार्शल हैं। जबकि फील्ड मार्शल एक ऐसी पोस्ट है या ऐसा ओहदा है कि वो रेयर ऑफ रेयर अचीवमेंट पे दिया जाता है। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की इसमें अचीवमेंट क्या हुई। ये जो ओरिजिनल वीडियो था ये था स्टडी IQ का, अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप और कुछ वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। किसी नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक काइंड अपील है और आपकी काइंड सर्विस है, इसमें आपका कुछ पैसा लगना नहीं है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।